एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। नए साल के पहले मन की बात के जरिए देश की जनता को करेंगे संबोधित। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच तेज। पाकिस्तान या किसी तीसरे देश का नाम अब तक सामने नहीं आया। 2 ईरानी नागरिकों से पूछताछ। दिल्ली में ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश-उल-हिंद नाम के आतंकी संगठन ने ली। जैश-उल-हिंद के दावे की जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली में शुक्रवार को हुए आईईडी ब्लास्ट को लेकर नया खुलासा। रेकी के बाद प्लांट किया गया आईईडी। इजराइल एम्बेसी के पास हुआ था धमाका। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक चिट्ठी बरामद। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया। 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। दिल्ली पुलिस में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में जुट गई है। सभी होटलों से मंगाए जा रहे ईरानी यात्रियों की डिटेल्स। ओला उबर से भी मांगी गई है पिक और ड्रॉप की जानकारी। दिल्ली धमाके के बाद इजराइल के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, धमाके के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। दिल्ली में हुए बम धमाके पर कांग्रेस का ट्वीट। लिखा, गृह मंत्री अमित शाह नाकामी का पर्याय बन चुके हैं, उन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, किसानों को दिया प्रस्ताव आज भी बरकरार। किसानों से सरकार बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। अगर वो चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, किसान यहां सरकार से बातचीत करने ही आए हैं। हमारी ओर से बातचीत बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले, पीएम मोदी को संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद। सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू कराएं। छब्बीस जनवरी की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास नोटिस चस्पा किया। 3 दिनों में नेताओं को पेश होने का अल्टीमेटम दिया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा में पुलिस ने अब तक 38 केस दर्ज किए हैं। 84 लोग गिरफ्तार हैं। लाल किला पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। छब्बीस जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अकाली दल का दिल्ली पुलिस की एफआईआर के खिलाफ। किसानों को फ्री कानूनी मदद देने का ऐलान। वकीलों के नंबर जारी किए। सिंघू बॉर्डर की हिंसा पर सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 1700 वीडियो क्लिप जुटाए। पुलिस ने वीडियो से और फोटोग्राफर से और भी वीडियो भेजने की बात कही। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की तलवार से घायल एसएचओ से एबीपी न्यूज से की बातचीत। बोले, गुस्से में आए एक युवक ने पहले हटने को कहा। जब मैं नहीं हटा तो उसने हमला कर दिया। फिर भी मैंने उसे भीड़ से बचाया। गांधी जी की पुण्यतिथि पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने मनाया सद्भावना दिवस। किसानों ने एक दिन का उपवास रखा। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक। अफवाहों पर लगाम और सुरक्षा के लिए सरकार का फैसला। हरियाणा के 17 जिलों में आज शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई इंटरनेट सेवा रोक। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जिंद और रोहतक समेत कई जिले शामिल।
हरियाणा के जिंद में किसानों ने महापंचायत में सरकार को दी चेतावनी, कहा इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई तो लेंगे कड़े फैसले। करनाल के बस्ताड़ टोल प्लाजा पर फिर शुरू हुए किसानों का धरना। एनएलडी नेता अभय चौटाला ने सरकार पर बोला हमला, किसानों के मंच से भाषण देने वाले पहले नेता बने। मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में सबकाफ की आज महापंचायत, आगे की रणनीति पर होगा विचार। पुलिस की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पटना में कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला, बोले कृषि कानून की वापसी तक ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा अगर पीएम मोदी एक कदम आगे बढ़कर किसानों से बात करें तो मसला हल हो सकता है। दिल्ली हिंसा के विरोध में हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारों से गूंजा रेवाड़ी। पीएम आज प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव को करेंगे संबोधित। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। दिल्ली धमाके की वजह से आज हावड़ा रैली में नहीं जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, वर्चुअली संबोधित करेंगे। उनकी जगह स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद टीएमसी के तीनों बागी विधायक राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल बीजेपी में शामिल। आज हावड़ा की रैली में करेंगे शिरकत। कोलकाता में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ममता बनर्जी पर हमला, बोले जय श्री राम सुनते ही चिढ़ने वाली ममता दीदी 100 दिन के बाद चिल्लाकर जय श्री राम कहेंगी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान, कहा बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच ही मुख्य लड़ाई, बीजेपी ने वो लड़ाई जीत ली है। कांग्रेस ना ए टीम में है और ना ही बी टीम में। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बैठक में करीब सभी दलों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने लोकसभा में बिल के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की, सरकार इसके लिए सहमत है। सर्वदलीय बैठक पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा हमने कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाई। बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।